Hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing super great. तो आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिएक्ट रिडक्स। आज हमारा रिएक्ट रिडक्स का फर्स्ट वीडियो होने वाला है एंड दिस सीरीज इज स्पेशली फॉर बिगनर्स जिन्हें रिडक्स के बारे में थोड़ा भी कुछ भी आइडिया नहीं है। वो इस सीरीज को देखकर सब सीख जाएंगे कि रिडक्स क्या होता है, किस लिए यूज होता है, हम इसे रिएक्ट के साथ क्यों यूज करते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच आप लोग सारी चीजें रिडक्स के बारे में इस सीरीज में सीख जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ रिडक्स आई वुड लाइक टू सजेस्ट गाइस, यदि आप रिएक्ट में एकदम बिगनर्स हैं और आपको रिएक्ट के बारे में नहीं पता है कि रिएक्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं एंड यू गाइज आर नॉट फैमिलियर विथ रिएक्ट फंडामेंटल्स, तो आई वुड सजेस्ट कि मैंने ऑलरेडी रिएक्ट पे एक प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें मैंने सारे ही बेसिक कॉन्सेप्ट रिएक्ट के जो हैं वो उसमें कवर करके रखे हुए हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके एक बार वो सीरीज देखें, पहले रिएक्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद ही आप रिडक्स को स्टार्ट करें। अदरवाइज आपको ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगने वाला है एंड आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी कि हम रिडक्स क्यों यूज़ करते हैं एंड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे इसे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिएक्ट में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है रिडक्स सीखने के लिए। इट्स जस्ट कि आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिएक्ट को लेकर, वो सारे क्लियर होने ज़रूरी हैं। Okay, so now I think we can start with what is Redux. So, like always, हम चलते हैं अपने Redux की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर और हम यहाँ पर देखते हैं तो उन्होंने लिखा हुआ है Redux is a predictable state container for JavaScript apps। तो इन्होंने एक ये छोटी सी हमें डेफिनेशन दी हुई है Redux से रिलेटेड एंड आई बिलीव कि इस छोटी सी ही डेफिनेशन में रिडक्स के बारे में सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। तो अब ये डेफिनेशन के थ्रू क्या बोल रहे हैं उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए इस डेफिनेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे आपको ये क्लियर रहे कि ये रिडक्स आखिर होता क्या है। सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। तो इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, जो रिडक्स है वो लाइब्रेरी है फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। ओके, मैंने अभी क्या बोला? जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। इट मींस जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस में हमारे सारे ही लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क्स इंक्लूडेड है हमारे जावास्क्रिप्ट के। इट मीन्स कि जो रिडक्स है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रिएक्ट के लिए नहीं बना हुआ है। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर रिएक्ट इन दिस सीरीज, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन गाइज, कि जो हमारा रिडक्स होता है इट इज नॉट जस्ट फॉर रिएक्ट। जो हमारा रिडक्स है वो हमारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज के लिए बना हुआ है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स के लिए भी बना हुआ है। इनफैक्ट वी कैन यूज इट फॉर वेनिला जावास्क्रिप्ट। So second point is you can use Redux together with React or with any other Vue library such as Angular, Vue, Vanilla JavaScript or anything which is based on JavaScript। तो यहाँ पर हमने 1/4 डेफिनेशन रिडक्स की कंप्लीट कर ली है। सेकेंड थिंग इज रिडक्स इज अ स्टेट कंटेनर। अब ये स्टेट कंटेनर से क्या मतलब है? सबसे पहली चीज, हमारे स्टेट क्या होता है रिएक्ट में हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्टेट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना सीखा था अपने रिएक्ट में, तब हमने यूज किया था उस फॉर्म में नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे स्टेट्स का। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं उसे हम स्टेट कह सकते हैं अपने रिएक्ट में। ठीक है, तो जो रिडक्स होता है वो क्या करता है, ये सारे जो स्टेट्स होते हैं उन सारे स्टेट्स को कंटेन करके रखता है। और अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आप ये समझ लो कि जो रिडक्स है वो एक स्टोर है, वो एक दुकान है जिसके पास कौन से आइटम्स है, उस दुकान में आपको कौन से आइटम्स मिलेंगे, उस दुकान में आपको स्टेट्स मिलेंगे। तो एज अ कंपोनेंट यदि मुझे किसी स्टेट की ज़रूरत है, एज अ कंपोनेंट सपोज करो मुझे पासवर्ड की ज़रूरत है, तो मैं रिडक्स के पास जाऊंगी और मैं बोलूंगी कि भाई मुझे पासवर्ड चाहिए है, तो कैन यू प्लीज़ गिव मी द पासवर्ड।
तो जो रिडक्स है वो आपको अपनी शॉप में से उस पूरे कंटेनर में से पासवर्ड दे देगा। ये मैंने एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया है, आई नो अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। जब हम इसे कोडिंग के थ्रू देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बट फॉर नाउ एक ओवरव्यू के लिए आप समझ सकते हैं जो रिडक्स होता है वो हमारा स्टेट कंटेनर होता है। ठीक है, अब एक और चीज इन्होंने बोली है यहाँ पे प्रिडिक्टेबल। अब यहाँ पर प्रिडिक्टेबल से क्या मतलब है? प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है उस स्टेट का उस स्टेट मैनेजमेंट का ट्रैक रखना। तो रिडक्स क्या होता है? स्टेट मैनेजमेंट का ट्रैक रखता है। तो अभी ये सीधी सी बात थी कि रिडक्स क्या है। रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। तो अब आप बोलोगे ठीक है, हमें ये समझ आ गया कि रिडक्स क्या है, लेकिन हम इसे आखिर यूज क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है यूज करने का, वो हमें अभी भी समझ नहीं आया। तो मेन चीज मैं एक और चीज यहाँ पे बोलूंगी कि हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं वो भी इस डेफिनेशन में ही इंक्लूडेड है। रिडक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारे रिएक्ट की एप्लीकेशंस होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग एप्लीकेशंस, ओके, तो उसमें स्टेट मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब हम रिएक्ट की प्लेलिस्ट देख रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट प्रॉप ड्रिलिंग का, लिफ्टिंग स्टेट अप का, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। तो उसके थ्रू हमें समझ आया था कि अगर हमें अपनी थ्रू आउट द एप्लीकेशन में स्टेट को इधर उधर मैनेज करना है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल जिन्हें याद नहीं है मैं बता दूं, जैसे कि सपोज करो मेरे पास कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक स्टेट है ऐप डॉट जेएस फाइल में। सपोज करो मेरे पास एक नेम नाम का स्टेट है। अब उस नेम को मुझे यूज करना है अपने O2 कंपोनेंट, तो इन रिएक्ट में उसे डायरेक्टली O2 में सेंड नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस नेम को पहले सेंड करना पड़ेगा ऑफर्स में, फिर ऑफर्स सेंड करेगा O1 कंपोनेंट में, फिर O1 उसे सेंड करेगा O2 कंपोनेंट में। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा प्रॉप ड्रिलिंग का। तो हमने देखा था कि हमें रिएक्ट में ये सारी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ रही थी जब हमें स्टेट को मैनेज करना पड़ रहा था। तो इस सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है हमारा रिडक्स लाइब्रेरी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, स्टेट कंटेनर है। तो अब ये क्या करेगा, उस नेम स्टेट को अपने पास कंटेन करके रख लेगा, और जब जिस भी कंपोनेंट को उस नेम की जरूरत होगी वो रिडक्स से जाके वो स्टेट मांग लेगा। और हमें इतनी लंबी प्रोसेस, जैसे कि ऑफर 1 और O1 में नेम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसे पास करना पड़ रहा था, वो चीज़ की हमें ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। तो दिस इज़ वाई वी यूज रिडक्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमने रिएक्ट पढ़ा था तो ऑलरेडी हमने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल लिया था। हमने ऑलरेडी देख लिया था कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स के थ्रू। तो फिर अब हमें रिडक्स की क्या ज़रूरत है? तो लेट मी टेल यू गाइस कि जो रिडक्स है वो हमारा पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, और ये जो हुक्स आए हैं वो काफ़ी बाद में आए हैं एज कम्पेयर टू रिडक्स। तो रिडक्स जो है लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ रिड्यूसर, ये हुक्स हमारे रिडक्स के बाद हमारे रिएक्ट में इंट्रोड्यूस हुए हैं। बट स्टिल आई वुड से कि जब हमारे पास काफ़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उस चीज़ में वी कैन नॉट से कि हम रिडक्स को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं हुक से। नो, व्हेन वी आर हैविंग अ वेरी बिग एप्लीकेशन, इन दैट केस हमें रिडक्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, हम रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट इन मैनी इंटरव्यूज पीपल स्टिल आस्क रिएक्ट as well as redux, and even the react redux package as well. So you guys should know what is Redux and why we use it and how we use it. And also we know that जो React है और Redux है दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हम रिडक्स के साथ रिएक्ट का यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट हम रिडक्स को किसी भी दूसरी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम रिएक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर हम डायरेक्टली रिडक्स का रिएक्ट में अपने रिएक्ट में तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमारे पास एक रिएक्ट रिडक्स पैकेज है जिसका हम यूज कर सकते हैं। एंड React Redux package is officially Redux UI binding library for React.
तो इस पैकेज का यूज करने से हम बहुत इजीली अपने रिएक्ट के अंदर रिडक्स का यूज कर सकते हैं। तो हम ये किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, और यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन योर जेन्युइन फीडबैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।